ये हमारा जो लेक्चर है ये इसमें होने जा रहा है टॉपिक में बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामाइन। बायोसिंथेसिस कैटाकोलामाइन में हम देखेंगे कि जो हमारा सेकेंड यूनिट बी फार्मेसी मेडिसिनल केमिस्ट्री में सेकेंड यूनिट में सिलेबस में दिया गया है इसमें बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामाइन। ये जो है बायोसिंथेसिस एड्रेनर्जिक एंड डोपामिनर्जिक एक्शन मिलता है सीएनएस पे। एड्रेनर्जिक डोपामिनर्जिक एक्शन कैसे होते हैं? सिंपैथेटिक वाले एक्शन होते हैं। अगर हमको सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के एक्शन पता ना हो कि ऑर्गन में वो हमारे कैसे इफेक्ट देता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक हमारे होल बॉडी के जो ऑर्गन्स हो उसमें किस तरीके का एक्शन, किस तरीके का रिस्पॉन्स शो करता है, अगर वो आपको पता ना हो तो हम इससे पहले एक वीडियो बनाई गई है, छोटी सी वीडियो, उसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसमें क्या है, आपका फिनाइल एलानिन एक स्ट्रक्चर मतलब एक ड्रग है, केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर। उसमें क्या है, आपका जो प्रिकर्सर की तरह काम कर रहा है। फिनाइल एलानिन एक तरीके से प्रिकर्सर है। इसका स्ट्रक्चर बस आपको याद करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर याद करने में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन ये बहुत आसान है, दिखने बस में लग रहा है बहुत आसान है। कैटाकोल इसमें फिनाइल एलानिन के फिनाइल रिंग आपकी ये है ना, कैटाकोल एलानिन, इसकी वजह से हम इसको इसमें क्या बोलते हैं, एलानिन वर्ड बोल रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है हमारा, एक बेंजीन रिंग है, उसमें CH2 CH एंड एक हमारा इसमें एसिटिक एसिड लगा हुआ है और एसिड ग्रुप लगा है, एक हमारा अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। ये हमारा स्ट्रक्चर सिर्फ इतना याद करना है। इसके बाद इसमें आप कॉमनली समझो, 2 बार हाइड्रोक्सिलेशन होना है, हाइड्रोक्सिलेस होगा, एक बार डीकार्बोक्सिलेस होगा और फिर एक बार हाइड्रोक्सिलेस होगा और एक बार फिर एन मिथाइलेशन होगा। इससे आपको जितने 3 बार आपका हाइड्रोक्सिलेज हो रहा है, एक बार डिकार्बोक्सिलेज हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है, एन मिथाइलेशन हो रहा है। ये प्रोसेस से आपको 3 स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे जो आपके इसमें सब्जेक्ट में आपके एड्रेनर्जिक, डोपामिनर्जिक, नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ये इसके स्ट्रक्चर भी आपको इसी से बनने लगेंगे। जैसे देखेंगे इसमें सबसे पहले हमने क्या हाइड्रोक्सिलेज किया और एक OH ग्रुप लगा दिया। हाइड्रोक्सी ग्रुप का मतलब तो पता है, हाइड्रोक्सिलेज होता है, वहां H2O से रिएक्शन होती है और OH ग्रुप हमारा ऐड हो जाता है। यहाँ पर क्या हुआ, तो हमारा क्या बना, टायरोसिन बन गया। टायरोसिन में फिर से हमने हाइड्रोक्सिलेज किया तो यहाँ पर 2 OH ग्रुप लग गए और ये हमारा क्या बन गया, एक तरीके से ये इसका केमिकल नेम है। दूसरा नेम हम बताएं आपको, ये बन गया हमारा डोपा। इसके बाद डीकार्बोक्सिलेज हुआ। डीकार्बोक्सिलेज में CO2 को बाहर निकाला जाता है। CO2 को बाहर निकाला और ये क्या बन गया हमारा, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर ओनली H ग्रुप होगा आपका, यहाँ ओनली आपका H ग्रुप होगा। मतलब यहाँ से क्या हुआ, COO बाहर निकल गया और ये क्या बन गया, डोपामाइन बन गया है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसमें फिर से हाइड्रोक्सिलेज, जैसे हमने कहा 2 बार हाइड्रोक्सिलेज हो गया, एक बार हमारा CO2 बाहर निकल गया, इसके बाद फिर इसका हाइड्रोक्सिलेज होगा और ये क्या बनाएगा, यहाँ पर OH ग्रुप एक लग जाएगा, CH2 और NH2। ये हमारा क्या बन गया, नॉर इपिनेफ्रिन बन गया, नॉर इपिनेफ्रिन। इसके बाद हमने कहा था क्या होगा, मिथाइलेशन होगा। तो इसका एक बार फिर से क्या करवाएंगे, एन मिथाइलेशन। एन मिथाइलेशन होगा तो क्या बनेगा, एन मतलब इसके ये जो ग्रुप है आपका एन, यहाँ पर एक H हट के CH3 ग्रुप लग जाएगा, जैसे आगे देख रहे हैं। ये देखिए आपका क्या हुआ, अभी डोपामाइन बना हुआ था, डोपामाइन से उसमें क्या हुआ, बीटा हाइड्रोक्सिलेज हुआ और बीटा हाइड्रोक्सिलेज हुआ तो यहाँ CH2 की जगह CHOH ग्रुप लग गया, यहाँ पर OH ग्रुप
लग गया, जैसा कि हमने अभी बताया। फिर क्या हुआ, इसका एन मिथाइलेशन हुआ, जिससे यहाँ पर हमारा क्या लग गया, मिथाइलेशन ग्रुप, मिथाइल ग्रुप लग गया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, एक स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया, इपिनेफ्रिन का बन गया, दूसरा नॉन इपिनेफ्रिन का मिल गया, तीसरा हमें क्या, डोपामाइन का भी यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर मिलता है। तो आपको ये चीज पता चल गई कि क्या हो रहा है इसमें। एक बार फिर से आपको सिर्फ याद क्या करना है, फिनाइल एलानिन का स्ट्रक्चर याद करना है। फिनाइल एलानिन में क्या होता है, एक बेंजीन रिंग होती है, CH2 एथाइल ग्रुप होगा, उसमें एक एसिडिक ग्रुप लगा है और एक अमाइनो ग्रुप लगा है। इसके अलावा 2 बार हम हाइड्रोक्सिलेज करवाएंगे तो हमारे 2 ग्रुप हाइड्रोस OH के लग गए हैं। फिर हम डिकार्बोक्सिलेज करवाएंगे तो C2 बाहर निकल जाएगा। उसके बाद इसमें फिर हाइड्रोक्सिलेज करवाएंगे तो यहाँ OH ग्रुप लग जाएगा। फिर हम इसका एन मेथाइलेशन करवाएंगे तो हमारा इसके साथ एक CH3 ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो ये हमारी बहुत ही सिंपल सी कैटाकोलामाइन की बायोसिंथेसिस हो गई। ये हमारी बायोसिंथेसिस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर हो रही है इसकी सिंथेसिस, इसलिए बायो वर्ड लगा है और इसकी सिंथेसिस बॉडी के अंदर हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, बायोसिंथेसिस कैटाकोलामाइन। मेडुला एड्रिनल मेडुला में इसकी सिंथेसिस होती है, ये है। फिर इसका आता है कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म का मतलब क्या है, मेटाबोलिज्म में आपने देखा होगा कैटाबोलिज्म होता है, कैटाबोलिज्म का टूटना। तो उसमें क्या है, अगर डोपामाइन को तोड़ेंगे तो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो ये यहाँ पर क्या होगा, और वाटर सॉल्युबल हो गया, जिससे आसानी से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने CH एसिडिक ग्रुप लगाया। तो जहां पर एसिडिक ग्रुप ज्यादा होते हैं, जहां पर एसिडिक नेचर ज्यादा होता है, वहां पर मोर वाटर सॉल्युबल ड्रग बन जाती है, इसलिए यहाँ पर है। दूसरा यहाँ पर एक बार और OH ग्रुप लगा दिया, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया। तो डोपामाइन का कैटाबोलिज्म 3 तरीके से होता है। पहला, एक OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा के, दूसरा एसिडिक ग्रुप लगा के, तीसरा मिथाइल ग्रुप लगा के। इसके अलावा नॉन एपिनेफ्रिन का भी इस तरीके से एक बार मिथाइल ग्रुप लगा के और एक बार एसिडिक ग्रुप लगा के हम क्या करते हैं, इसका कैटाबोलिज्म करवाते हैं। ये आपके लिए नोट्स के लिए डाटा पर्याप्त है, इतना ही आपको लगेगा। इसके बाद आपका आता है सिंथेटिक एजेंट। इसके साथ साथ हम एक चीज और पढ़ेंगे, क्या, ये इसके एड्रिनर्जिक के रिसेप्टर कौन कौन से हैं। एड्रिनर्जिक के रिसेप्टर हैं अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 2 एंड बीटा 3। ये इसके रिसेप्टर हैं। तो जो अल्फा 1 है, ये क्या होती है, पोस्ट सिनेप्टिक रीजन पे जाकर इसमें रिसेप्टर क्या है, प्रेजेंट होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक में प्रेजेंट होते हैं, ये प्री सिनेप्टिक में होते हैं, अब जाकर अपना एक्शन शो करते हैं। ये मेनली हार्ट में होते हैं, अदरवाइज किडनी में, कम प्री सिनेप्टिक रीजन में भी होते हैं। बीटा 2 मेनली ब्रोंकाई डायलेट करने वाले ब्रोंकाइल्स में होते हैं। इसके अलावा ये स्केलेटल और लिवर और स्मूथ मसल्स इन सब में होते हैं। बीटा 3 जो होता है, ये एडिपोस टिश्यू में होता है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म क्या होगा, GQ प्रोटीन कपल की तरह एक्शन करेगा। GQ, जहां पर Q आया वहां पर मतलब यहाँ कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होगा। अल्फा 1 क्या करवा रहा होगा, कॉन्ट्रैक्शन करवा होगा। जहां GQ, आप लोगों ने GI पढ़ा होगा, GQ पढ़ा होगा, GS पढ़ा होगा। GQ का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन करवाना, GI का मतलब होता है इनहिबिशन और S का मतलब होता है स्टिमुलेशन। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फा 1 का मैकेनिज्म एक्शन क्या है, GQ प्रोटीन मतलब एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करवाना। अल्फा 2 का मतलब क्या है, GI प्रोटीन की तरह एक्शन कर रहा है, मतलब GI मतलब ये क्या कर रहा है, इनहिबिशन। ये देखिए आपका लिखा भी है, इनहिबिट एड्रिनाइल साइक्लेस। इसके अलावा जो बीटा 1 है, ये GS प्रोटीन के टाइप है। ये भी आपका बीटा 2 भी GS के टाइप का है और बीटा 3 भी GS प्रोटीन कपल रिसेप्टर की टाइप की तरह एक्टिविटी की तरह परफॉर्म करता है। जिसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्शन करवाता है
नहीं, स्टिमुलेशन करवाता है, स्टिमुलेट करता है किसी भी चीज को। अब जैसे ब्रोंकाइल है, ये क्या है, इसमें क्या करवाएगा, इसके बाद इसमें देखेंगे हम क्या, ये आपके रिसेप्टर हो गए, रिसेप्टर का लोकेशन एंड क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। दूसरा इसमें क्या है आपका सिंथेटिक कैटाकोलामाइन। ये एक तरीके से एक क्वेश्चन हमने कवर कर लिया कि अगर उसकी बायोसिंथेसिस आती है, कैटाबोलिज्म आता है और रिसेप्टर की लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आता है, एक ही क्वेश्चन के अंदर इतना सब कुछ आ जाता है, तो हमने वो चीज कवर कर ली। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे